Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, we're back with another video related to series of marketing, fundamental of marketing practices, theory of marketing or marketing management, whichever name this subject is in your syllabus. राइट सो आज हम डिस्कस करने वाले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसे चेकआउट करिए। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट जरूर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to start with this topic, that is targeting, meaning and concept। इससे पहले हमने मार्केट सेगमेंटेशन को समझा था, उसी से ही ये टॉपिक जो है वो डिराइव्ड होगा, फर्दर मूव करेंगे हम। तो जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके देख के आओ उसे, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे टारगेटिंग से स्टार्ट करें। सो जो स्टूडेंट पढ़ के आए हैं तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं कि टारगेटिंग क्या होती है। बट जिन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आइडिया और नहीं देखने वाले हैं पहला पार्ट, तो चलो मैं बता देती हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होती है कि जब हम अपने कस्टमर्स को, जो कि मार्केट में हमारे कस्टमर्स हैं, उनको उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिन कस्टमर को जो पसंद है उनको एक ग्रुप में, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वालों कस्टमर को एक ग्रुप में। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स जो है कस्टमाइज करके उसको ऑफर करते हैं और प्रमोशन भी उस हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, अब आता है टारगेटिंग क्या है। टारगेट मतलब क्या होता है, किसी चीज पे फोकस करना। जब हमने कस्टमर्स के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमारी बेकरी है तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कस्टमर एक ग्रुप में, जो फन लविंग है जिनको मतलब खाना है, दे आर नॉट मच हेल्थ कॉन्शियस, उन्हें बस लुक चाहिए पेस्ट्री का वगैरह, ठीक है, वो एक ग्रुप में हो गए। तो हमने क्या किया, हमें अब पता होगा कि हमें किसको फोकस करना है, किसको टारगेट करना है। ठीक है, किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर हमारे, मान लो हम हेल्दी बेकरी खोलना चाहते हैं तो हमारे कौन से कस्टमर होंगे, जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, तो हम उन पे ही फोकस करेंगे, उन पे ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और आगे हमारी स्ट्रेटेजीज उनके अकॉर्डिंग ही होंगी। So targeting is the step in the marketing where a business decide which specific group of customer, कि कौन से कस्टमर का स्पेसिफिक ग्रुप जो उसने मार्केट सेगमेंटेशन से आइडेंटिफाई किया है उस पर वो फोकस करेगा। मान लो आप मार्केट आपने समझी, अंडरस्टैंड की, आपको पता चला कस्टमर दो तरीके के हैं। अब आपको कौन से टाइप के कस्टमर पे फोकस करना है, आप अपना ब्रांड किस टाइप के कस्टमर के लिए बनाना चाहते हैं, वो होगा आपका टारगेटिंग। इन अदर वर्ड, आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट on the basis of age, location, interest or behavior, targeting involve picking up the segment that are most attractive and profitable। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैंने अपने कस्टमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हेल्थ कॉन्शियस जो है बेकरी के प्रोडक्ट्स के लिए और जो नॉट सो मच हेल्थ कॉन्शियस। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्रांड हम जो फोकस करने वाले हैं वो हेल्थ कॉन्शियस के लिए करना चाहते हैं, हम उसके लिए अपना ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। तो मुझे पता हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मेरा कस्टमर बेस कौन सा है, मैं इसी ग्रुप को टारगेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए इनके लिए चीज़ें करना अट्रैक्टिव भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा, हम लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। तो ये होता है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, चूजिंग द बेस्ट ग्रुप। यहाँ पे आपने जब मार्केट को डिवाइड किया है अलग अलग ग्रुप में, तो आपका फोकस होता है कि आप ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करो जो आपके लिए क्या हो, बेस्ट हो, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा से आपको लगता है कि खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, साइज एंड हाउ वेल योर प्रोडक्ट फिट देयर नीड। अब बेस्ट ग्रुप सेलेक्ट कैसे करोगे, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट आप कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपको अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मान लो आपने रिच क्लास के लोगों के लिए बनाया है, आपको पता है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले मेरे कस्टमर नहीं है, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपने क्यों वो ग्रुप सेलेक्ट किया है रिच वाला, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना और अच्छा खासा पैसा कमाना है, चिक चिक नहीं चाहिए। साइज आपको पता है कि हर रिच क्लास का साइज जो है वो कम है, मान लो कम है, और मुझे इसलिए टारगेट करना है ताकि मैं फोकस कर पाऊँ कम लोगों में और बेस्ट दे पाऊँ, और मेरा प्रोडक्ट उनके ही नीड के अकॉर्डिंग है क्योंकि वो क्लासी है। तो मैंने क्या किया, बेस्ट ग्रुप इस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमाइज योर मार्केटिंग मिक्स। अब आपने जो भी ग्रुप सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्राइसिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करिए। कैसा प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, अब जैसे रिच सेक्शन के लिए क्या, तो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ फर्स्ट प्रीमियम होनी चाहिए, बिकॉज आपको वो इतना पैसा दे रहे हैं। प्रमोशन भी उनके लेवल का होना चाहिए। प्राइस भी आप अच्छा खासा सेट कर सकते हो बिकॉज दे कैन अफोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अपने सोच सकते हो कि ई कॉमर्स के थ्रू जाओगे या
आप डोर टू डोर देखोगे या शोरूम्स खोलोगे वो। इफ यू टारगेट यंग प्रोफेशनल यू माइट, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपने यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट किया है तो यू माइट सीक अ स्लीक टेक फ्रेंडली प्रोडक्ट विद मॉडर्न ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइज इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मान लो आपकी मोबाइल शॉप है, ठीक है, तो आपको पता है मेरी जो ऑडियंस है वो यंग है, आजकल की जो यंग जनरेशन वही मेरी ऑडियंस है, तो आप क्या करोगे, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो ऐसा बनाओगे जो उनके ट्रेंड के हिसाब से मैच करे। लाइक उन्हें स्लीक डिजाइन पसंद है और कैमरा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया सी रील बन जाए, मॉडर्न हो, तो आप वैसी तरीके से ब्रांडिंग करोगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रील्स वगैरह इंस्टा में एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे अपनी क्या कर दोगे, एडवर्टीजमेंट कर दोगे। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। टारगेटिंग इंश्योर करता है कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज कर पाए। आप यहाँ पे सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए क्या है, बेस्ट ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बच रहा है, बिकॉज एफर्ट्स आप सिर्फ उन पे डाल रहे हो, पैसा भी बच रहा है, प्रमोशन सिर्फ उनके लिए कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, वो भी आराम से अचीव हो पाएगा इजिली। नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर कनेक्शन। कस्टमर कनेक्शन अच्छा बन पाता है क्योंकि आप एज स्पेसिफिक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, उसकी नीड्स के लिए चीज़ों को बना रहे हो, उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को। तो यहाँ पे जो कस्टमर आपका होगा वो आपसे बहुत खुश रहेगा, आपसे वो सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि उसको वो चीज़ मिल रही है जो उसको एग्जैक्टली exactly चाहिए। एज आप घूमे हुए नहीं है सब पे फोकस करने में, आप जिस पे फोकस कर रहे हैं उस पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपके मार्केटिंग मैसेजेस भी उनके लिए रेलिवेंट होंगे, इंगेजिंग होंगे, और जिससे आपके कस्टमर भाई सेटिस्फाइड ही होंगे क्योंकि उनको तो वो चीज़ मिल रही है अच्छे से, अटेंशन मिल रहा है प्रॉपर, और वो लॉयल भी रहेंगे। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक ग्रुप हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर हु मे बी यूजिंग वन साइज फिट ऑल अप्रोच। मतलब वो कॉम्पिटिटर आपके जो एक ही साइज से सबको, मतलब एक ही डंडे से सबको हाँकना वो वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं, उनसे आपको अलग करते हैं क्योंकि आप एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हो और उसके लिए बेटर से बेटर चीजें दे रहे हो, ठीक है। बाकी सब क्या कर रहे हैं, वो सब पे लगे हुए हैं कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इससे वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो आप वहां पे अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से स्टैंड आउट कर पाओ क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रुप आपका है वो उनके पास कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसे जो चीज मिल पाएगी बेस्ट वो आपसे ही मिल पाएगी, राइट। इससे आपका ब्रांड इमेज भी अच्छी बनेगी। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। टारगेटिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा गैदर ड्यूरिंग मार्केट सेगमेंटेशन, ensuring that your decision are well informed and strategically sound. ऑफ कोर्स टारगेटिंग किस पे बेस्ड है, जो भी आपने डेटा गैदर किया कस्टमर को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, उस पर बेस्ड है, रिसर्च की होगी तभी तो आपने कस्टमर को डिवाइड किया होगा एक एक अलग अलग ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, जो भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए, वो सही होगा क्योंकि आपने अंधी नहीं मारी है कि मैं इस ग्रुप पे फोकस करना चाहता हूँ, आपने रिसर्च की है, डेटा गैदर किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने चीज़ों को डिसाइड किया है। फाउंडेशन फॉर पोजीशनिंग, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है टारगेटिंग के बाद, वो होता है पोजीशन करना। मींस अपने ब्रांड को कस्टमर के, मतलब अपनी प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर की आइज में बनाना, ठीक है। Once you have targeted the right segment, you can then position your product in a way that resonate with that group, further enhancing its appeal and effectiveness. एक बार आपने राइट ग्रुप या बेस्ट ग्रुप जो भी है आपका, ऑफकोर्स जो बेस्ट है आपके लिए वही राइट है, उसको एक बार आपने टारगेट कर लिया, उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट है उसको आप पोजीशन करते हैं उसी तरीके से जो आपके कस्टमर की नीड को मैच करे, राइट। पोजीशनिंग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप ये फोकस करते हो कि एक बार आपको अपना बेस्ट ग्रुप पता चल गया है तो अब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के आइस के सामने ऐसा प्रेजेंट करो कि उन्हें लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, जिससे आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज उसके आगे हो। अगर उसको आपके प्रोडक्ट जिस भी डील में, मोबाइल में हो, बहुत सारे मोबाइल भी दिख रहे होंगे फिर भी वो आपको सेलेक्ट करेगा बिकॉज उसकी माइंड में आपकी ब्रांड को लेके पोजीशनिंग हो रखी है कि ये ही बेस्ट है, राइट गाइस। सो हमने डिस्कस किया कि टारगेटिंग का बेसिकली मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।